हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे। 4.3 4.3 में क्या है? चांस एंड प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता प्रायिकता के सिद्धांत का विकास 17वीं से 18वीं शताब्दी में युवा में हार और जीत के बारे में अनुमान लगाने के लिए करूँगा। उस समय के जो जुआरी थे वे अधिक भाग्य पर विश्वास करते थे, लेकिन जब वे युवा में लगातार हारने लगे तो अपनी समस्याओं को उन लोगों ने उस समय के प्रसिद्ध गणितज्ञ जैसे कि पास्कल, फर्मेट और गैलीलियो की समस्याओं को रखा और इन गणितज्ञों द्वारा इन समस्याओं को हल करने के क्रम में प्रायिकता के सिद्धांत का विकास हुआ। आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट का मतलब क्या होता है? संभव घटना। संभव घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जो संभव हो उसे बोला जाता है पॉसिबल इवेंट। जैसे कि सूर्य पूरब से उगता है, तो क्या यह संभव है? तो बिल्कुल जो है यह संभव है। और संभव घटना का प्रायिकता होता है 1। जो संभव घटना होता है उसका प्रायिकता होता है 1। अब हम देखेंगे दूसरा नंबर जो टॉपिक है वह है इम्पॉसिबल का। इम्पॉसिबल यानी कि असंभव घटना। असंभव घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जो असंभव हो, यानी कि जो घटना घट ही नहीं सके, उसे बोला जाता है इम्पॉसिबल इवेंट, असंभव घटना। जैसे कि हम बोलते हैं कि सूर्य पूरब से नहीं, सूर्य पश्चिम से निकलेगा, तो सूर्य पश्चिम से निकलेगा यह असंभव है क्योंकि सूर्य निकलता है पूरब से। और असंभव जो घटना होता है इसका प्रायिकता जो होता है वह होता है 0। असंभव घटना का प्रायिकता होता है 0। अब हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर टॉपिक जो है यादृच्छिक घटना। यादृच्छिक घटना वैसी घटना जिसके बारे में पूर्व भविष्यवाणी या अनुमान नहीं लगाया जा सके, उसे बोला जाता है यादृच्छिक घटना। जैसे कि कल वर्षा होगा, उसके बारे में पूर्व अनुमान तो लगाया जा सकता है, लेकिन वह होगा इस बात का कोई गारंटी नहीं है। अगला है लास्ट नंबर, वह है सांप्रायिक घटना। सांप्रायिक घटना किसे कहते हैं? वैसी घटना जिसमें घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना दोनों बराबर हो, उससे बोला जाता है सांप्रायिक घटना। जैसे कि मेरे पास एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन उसको सॉल्व करते हैं तो अगर वह सही होगा तो एक बार होगा और गलत होगा तो एक बार होगा। यहाँ पे घटना का घटित होना और घटना का घटित नहीं होना दोनों बराबर है, इसलिए इसको बोला जाएगा सांप्रायिक घटना। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 4.3। 4.3 क्या है? फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वह बोला है कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है? दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो एक सिक्के के चित आने की प्रायिकता क्या है? यहाँ पे मेरे पास दो सिक्का है और यहाँ पे जो सिक्का है इसको बुलाया था, आगे वाला सामने वाला भाग को बुलाया था हेड। हेड का मतलब होता है चित और पीछे वाला भाग को बुलाया था पट, यानी कि टेल। हेड का मतलब होता है चित, उसके बाद होता है टेल और टेल का मतलब होता है पट। तो जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो चित आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो दो सिक्का को जब एक साथ उछाला जाएगा तो क्या हो सकता है कि दोनों सिक्का में हो सकता है कि हेड और हेड आ जाए। जब दो सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो दोनों सिक्का में क्या आ सकता है? हेड और हेड। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों सिक्का में आ जाए टेल और टेल। जब दो सिक्का को उछालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए? हेड और हेड आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों में टेल और क्या आ जाए? टेल आ जाए। उसके बाद ऐसे भी हो सकता है कि एक सिक्का में हेड आए और दूसरे सिक्का में क्या आ जाए? टेल आ जाए। उसके बाद क्या है, ऐसे भी हो सकता है कि एक में टेल आ जाए और दूसरे में क्या आ जाए? हेड आ जाए। जब दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो यहाँ पे कुल सभी संभव परिणाम कितना है? 1,
2 3 4। जब दो सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो कुल सभी संभव परिणाम कितना है? 4 है। 4 यहाँ पे है। अब बोला है कि चित्त के प्रायिकता ज्ञात करें। तो चित्त का मतलब होता है हेड। तो यहाँ पे हेड का अनुकूल परिणाम कितना है? 1 और 1 यहाँ पे है। तो हेड के अनुकूल परिणाम यानी कि चित्त के अनुकूल परिणाम कितना है? 2 है। और कुल सभी संभव परिणाम कितना है? 4 है। तो हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 और कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 4 है। यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या। यहाँ पे जो चित्त है, चित्त यानी कि हेड के अनुकूल परिणाम कितना है? यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। तो हेड के अनुकूल परिणामों की संख्या, तो हेड के यानी कि चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है 2 है। उसके बाद में है कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। कुल सभी संभव परिणाम कितना है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखे हैं कुल सभी संभव परिणामों की संख्या 4 लिखे हैं। उसके बाद है सूत्र से, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? Pe बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। यहाँ पे P ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? तो ब्रैकेट में लिखेंगे चित्त। अब यहाँ पे घटना के अनुकूल यानी कि चित्त के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? 2 है। और कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? तो यहाँ पर है 4। यहाँ पे इसको कटाएंगे, 2 एकम 2 और 2 दूना क्या होता है? 4। तो जो पहला नंबर क्वेश्चन था, दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर एक सिक्के के चित्त आने की प्रायिकता क्या है? तो उसका जो आंसर आया वह क्या होगा? 1/2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड 2 क्या है? एक थैले में 6 सफेद और 11 लाल 7 पीले रंग की गेंद है। एक थैला है, एक बैग है और उस थैले में 6 सफेद गेंद है, 11 लाल है और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक थैला है और उस थैला में जो है सफेद और लाल और 7 पीले रंग की गेंद है। उस थैले में से एक पीला गेंद निकालने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे सफेद गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या। जो सफेद गेंद है उसके अनुकूल परिणाम कितना है? 6 है। यानी कि जो थैला था, जो बैग था, उसमें 6 क्या था? सफेद गेंद था। उसके बाद लाल गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर क्या है? 11 है। उसके बाद लिखे पीले गेंद के अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर है 7। अब यहाँ पे है कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। कुल सभी संभव परिणाम कितना है? तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। उसके बाद है सूत्र से, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है? Pe बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। प्रश्न में क्या बोला है? एक पीले गेंद निकालने की प्रायिकता। तो यहाँ पर लिखेंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे पीले गेंद। अब एक पीले गेंद के घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पीले गेंद के घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या जो है वह है 7। और नीचे दिया है सूत्र में कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। तो कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है? 24 है। तो जो दूसरा नंबर क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा? 7/24। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? अच्छी तरह से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी में से एक इक्का, ताश का यहाँ पे संख्या कितना है? 52 है। उसमें से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 52 जो ताश का गड्डी होता है उसमें इक्का कितना होता है? तो उसमें इक्का का संख्या होता है 4। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या। तो इक्का के अनुकूल परिणाम होता है 4 होता है। और कुल सभी संभव परिणामों की संख्या, तो ताश के गड्डी में कितना ताश होता है? तो 52। तो कुल सभी संभव परिणामों की संख्या लिखेंगे 52। यहाँ पे सबसे पहले इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या। इक्का, जो इक्का है
तो इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना है, 4 है। उसके बाद है कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। तो ताश के गड्डी में कुल सभी संभव परिणाम कितना होता है, 52। तो लिखा गया है 52। सूत्र क्या होता है, पी बराबर घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल सभी संभव परिणामों की संख्या। तो बोला है कि घटना क्या है, इक्का, तो यहाँ पर लिखेंगे इवेंट के स्थान पर लिखेंगे इक्का, और इक्का के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या है, 4 है, तो लिखेंगे 4। और कुल सभी संभव परिणामों की संख्या कितना है, तो 52 है। तो यहाँ पे इसको कटा देंगे तो आ जाएगा 1/13।